होनी चाहिए इसके लिए ITF, जिसको आप बोलते हो क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए चलते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है जरा देखना। क्वेश्चन को करने से पहले मैं बस बेसिक एक दो चीजों की बात करेंगे आपसे। अगर मान लीजिए हमने थीटा को यहां पर एंगल कंसीडर किया भाई, ये हमारा बेस हो जाता है, ये अपना क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है। पाइथागोरस साहब के थ्योरम से आप जानते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है भैया, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है भाई। रिलेशन पढ़ा आपने, आपने 6 टी रेशियो पढ़े होंगे। कितनी टी रेशियो पढ़े भाई, 6 टी रेशियो पढ़े। कौन कौन से, एक साइन पढ़ा होगा आपने, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन, फिर आपने कॉस पढ़ा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर आपने क्या पढ़ा होगा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर इनके रेसिप्रोकल्स पढ़े होंगे आप कि cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, जरा बताना। इसका मतलब cosec और sin में क्या रिलेशन होता है, कि cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा, या sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन cosec थीटा। ये बेसिक तो आपको पता ही है। ऐसे इसका भी लिख लेंगे, sec थीटा इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा बेस, या sec थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई 1 अपॉन cos थीटा, या cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा। tan की बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू में व्हाट, तो ये क्या हो जाएगा tan cot हो जाएगा ना, ये cot हो जाएगा ना, ये tan लिखा हमने cot लिख देते हैं, लिखा सही है लेकिन हमें cot लिखना है ना यार। tan का रेसिप्रोकल क्या होगा cot थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां समझ में आ गया कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया 1 अपॉन tan थीटा। बाकी tan और cot को sin cos के टर्म में भी तो लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये अलग भी आप जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, सो tan थीटा इज इक्वल टू होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आएगा भाई। फिर cot थीटा इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल है भाई, cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक आपको सबको पता है, कोई दिक्कत। क्वाड्रेंट में अगर मैं एंगल्स की वैल्यूज की बात करूं तो आपको ये भी आइडिया होगा, ये है आपका 0 डिग्री, ये क्या भाई 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, यहां हो गया 270 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। जरा बताना अगर थीटा हमारा जो भी एंगल थीटा है 0 से क्या है ज्यादा है, लेकिन क्या है भाई 90 से कम है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो की वैल्यू क्या होगी भैया, ऑल टी रेशियोज आर व्हाट पॉजिटिव, सभी टी रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एंगल क्या है भैया 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। यहां क्या क्या पॉजिटिव है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। जब हम थर्ड में पहुंचते हैं इसका मतलब थीटा क्या होगा 180 से ज्यादा होगा लेकिन 270 से कम होगा। तो इस केस में क्या होगा जरा बताना, कि tan थीटा और cot थीटा को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब यहां पर फिर जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं तो वैल्यू हमारी क्या होगी थीटा की, जरा बताना 270 से बड़ी होगी लेकिन क्या होगा ये 360 से कम होगा। यहां पर cos थीटा और sec थीटा ही केवल क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है, बाकी 4 टी रेशियोज क्या होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग 4 हमारे क्या होते हैं नेगेटिव। एकदम बेसिक से बता रहे, एकदम ध्यान में समझो इसको क्या है क्या नहीं, इसका क्या मतलब है क्या नहीं। क्लियर हो रही बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। देखो एक चीज बहुत क्लियर करते हैं आपको, दिखना क्या है क्या नहीं है। हाँ ठीक, हाँ जरूर, एकदम बेसिक से बताते हैं आपको, एंगल निकालना भी बता देते हैं, फिर आईटीएफ के फॉर्म में बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखना, टाइम है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पेशेंस रखना।
सब आ जाएगा। एंगल निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फटाफट निकाल ले जाओगे, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। आज सारी ही बता देंगे आपको, है ना, सब कुछ A to Z। ठीक है, नोट कर लो इसको, देखते रहो आप। देखो समझ रहा, 2-3 पॉइंट याद रखिए, आप जो भी वैल्यूज निकालना चाहेंगे किसी भी एंगल पे सब निकल जाएंगे, सारे निकल जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया 90 और 270 के केस में 90 डिग्री और 270 डिग्री का जब केस होगा तो टी रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। चाहे 90 डिग्री प्लस या माइनस जो भी लिखा रहे, 270 डिग्री में चाहे कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, टी रेशियो हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। टी रेशियोज क्या होंगे, चेंज होंगे। टी रेशियोज विल गेट चेंज्ड, विल गेट व्हाट, चेंज्ड। टी रेशियो चेंज होंगे। अब टी रेशियो चेंज कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूं, समझना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा आसानी से आ ही जाएगा ये, इसमें कुछ नहीं है। देखना टी रेशियो चेंज कैसे होता है, जरा देखना। साइन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉस में होगा। कॉस का किस में होगा, साइन में होगा। टैन का कन्वर्जन किस में होगा भाई, कॉट में होगा। कॉट का किस में होगा, टैन में होगा। सेक का किस में होगा, कॉसेक में होगा। कॉसेक का किस में होगा, साइन में। कैसे ये समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आराम से आपको वैल्यूज वगैरह लिखने आ जाएंगे कैसे क्या। एक आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, क्या आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब क्या है भाई, देखना जरा कैसे। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो यहीं से आता है वो कॉन्सेप्ट निकल के, देखिए ना कैसे, जरा देखिए मैं बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट एंगल जानते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं जरा बताना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स होंगे जिनका सम क्या होगा भाई, 90 हो। दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर एक एंगल की वैल्यू हमें दूसरे का टर्म में निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, उसको 90 में से माइनस करके लिखेंगे। 90 से क्या करके हम माइनस करके लिखेंगे। सिंपल सी बात है ना। a + b = 90 है, हमें एंगल a चाहिए एंगल b चाहिए, तो एक को ट्रांसफर कर देंगे 90 माइनस दूसरा एंगल आ जाएगा करके, जिस एंगल की निकालना चाहते हैं वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूं, यहां समझना। जैसे मैंने कह दिया आपको सारी वैल्यूज बता दिया, देखो जरा। अब हमने कह दिया कहीं साइन 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। टी रेशियो चेंज होगा ना, 90 का केस है। ये सब रटना नहीं है आपको, हम रटना ही, आपको रटना ही नहीं, बस ये देखना कि 90 और 270 के केस में टी रेशियो चेंज होगा। बात समझ में आ गई। और कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना। कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। दैट्स इट। अब समझना, जब हम बात करेंगे किसकी, मैं इसको हटा देता हूं, जब आप बात करेंगे किसकी, 180 और 360 के केस की बात करेंगे। मतलब कहीं अगर लिखा जा रहा होगा 180, चाहो तो प्लस थीटा लिख रहे हो या तो माइनस थीटा लिख रहे होंगे, 360 प्लस थीटा लिख रहे होंगे या माइनस थीटा, कोई भी केस लिखा हो, इस केस में टी रेशियो चेंज नहीं होंगे। टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख रहे हैं इधर, ठीक है, चेंज नहीं होगा, विल नॉट चेंज। क्लियर है भाई। अब तो हमने बस दो तीन चीजें ध्यान रखिए, आपको कोई भी एंगल निकालना आराम से आ जाएगा। पहला क्या है, तो पहला क्या ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है ये। दूसरा क्या कि टी रेशियो कब चेंज होगा, जब 90 270 का केस होगा। टी रेशियो चेंज कब नहीं होगा, जब 180 और 360 के केस। इतना ध्यान रखना, सारी वैल्यूज अपने आप लिखने आ जाएंगे। जरा देखना कैसे, जैसे मैंने कहीं कह दिया, बहुत ध्यान समझना, जैसे मैंने कहीं कह दिया कि साइन के 150 डिग्री एंगल की वैल्यू बताओ,
साइन के 150 की वैल्यू बताओ। तो आप देखो एंगल से पहले ये गेस करो कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड, सेकंड में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में वैल्यू साइन की पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? इसका मतलब टी रेशियो चार्ज जो भी आएगा ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है बात? लेकिन इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। इसको दो तरीके से अपन कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 90 + 60, भाई 90 में 60 ऐड करेंगे तब भी 150 आएगा। और इसको हम कर सकते हैं साइन के 180 माइनस के 30 तब भी आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू रहनी है पॉजिटिव, लेकिन 90 के केस में रखेंगे तो टी रेशियो चेंज होगा। तो साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। हम क्या कह रहे हैं? जो साइन देखे दें इससे देखते हैं। साइन जो हमें देखना होता है इससे देखना होता है। साइन हमें इससे देखना, ओरिजिनल जो इनिशिएटेड हमारा जो लिखा है ना उससे लिखा। यहां साइन लिखा है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन का साइन ही रहना है। क्यों? क्योंकि 180 का केस है। 180 का केस है तो साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। तो यहां लिखेंगे साइन ही, और यहां एंगल कितना डिग्री लिखा है? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, यहां कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। दोनों से आंसर सेम आ रहा है। टी रेशियो चेंज करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी दोनों से सेम आंसर आएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये समझ आ रही बात? अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको पीछे क्यों बता रहा था, समझाते हैं इसको। देखो मैं हटाऊं इसको। आप कभी भी देखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। जो साइन 30 की वैल्यू होगी ना वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस किसकी होगी? 60 की होगी। और ये वैल्यूज कितनी आती हैं? इसलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो। अगर इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल पे इनको ऑपरेट करेंगे दोनों की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की, क्योंकि 30 + 60 90, वैल्यू आएगी 1/2 दैट्स इट। अगर tan का हमने लिख दिया, tan आपने लिख दिया tan के भाई 0 डिग्री, वही क्या हो जाएगा? cot के 90 की वैल्यू हो जाएगी। tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो cot 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आपको किसी एक की वैल्यू पता हो दूसरे के लिख ले जाओगे। मैसेज कर लेंगे हम मैसेज कर लेंगे, सब कर देंगे, हम सब कर देंगे। आप लोग शीट करके आओ, जरूरी चीजें देते रहो। अरे तुम्हें नहीं, इसको कह रहे हो। देखो बहुत बार ना मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, काफी दिन से हम आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे साइन लैंग्वेज अपने आप क्या करते हैं, आप कई बार आधा दूरी बात भी बोलेंगे, समझ जाएंगे, हो सकता है दूसरे तीसरे लोग नहीं समझ पाए। ठीक है नहीं? तो मेरी बात समझे। ये tan 0 ये क्या है? cot 90, वैल्यू क्या आएगी? 0। कहीं कुछ भी लिखा हो XYZ, जो साइन 45 का है वही cos 45 का भी आता है। दोनों का सम 90 है कि नहीं? वैल्यू 1/√2 ही आएगा। जो tan 45 का होगा वही cot 45 का भी होगा। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू कितनी है? इसलिए कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो। कॉम्प्लीमेंट एंगल पे लगा देंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आ जाएगी। इतनी सी बात है। अब वैल्यू निकालने के लिए कहीं से कुछ भी आ जाए, सपोज करो कहीं लिख गया कि साइन के लिखा हुआ है 330 डिग्री, बहुत ध्यान समझना। अब इसको अपन दो तरीके से करेंगे। पहला ये कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू फोर्थ में क्या होती है? इसका आंसर तो नेगेटिव आएगा, ये तो क्लियर है। बात समझ में आया? साइन नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, भूल जाओ साइन नेगेटिव आना है। लेकिन इस
अभी तोड़ेंगे तब इसको लिखेंगे। इस 330 को हम 270 के केस में लिख सकते हैं क्या? 270 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं आप? और इसी हम 330 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस के 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? 270 के केस में टी रेशियो चेंज होगा, साइन का क्या लिखेंगे? कॉस, लेकिन लिखेंगे माइनस के कॉस। क्यों माइनस कॉस लिखेंगे भाई? साइन 270 का केस है, 270 केस में टी रेशियो चेंज होगा, और साइन थर्ड फोर्थ में क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए माइनस यहां लिखे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर क्या आ जाएगा? -1/2। कोई दिक्कत? अब यहां 360 का केस है, टी रेशियो चेंज होगा क्या? नहीं, साइन का क्या रहेगा? साइन ही, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि हम कहां है? फोर्थ में। और यहां एंगल क्या लिखा है? 30, यहां लिख देंगे 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। कुछ याद करना है? कुछ रटने जैसा है क्या? बस कॉन्सेप्ट समझ आ गया आंसर। मार एकदम टेबल बना के रटते चले जा रहे हो, आ भी नहीं रहा है, बार बार कंफ्यूज भी हो रहे हो। बस 2-3 पॉइंट देखना है, आंसर आ जाएगा। बस ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, दैट्स इट। 90 का केस है कि 180 का है कि 360 का है, 270 का है, ये देखेंगे, वैल्यू पता है, लिख देंगे, आंसर आ गया। बस 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, बस दैट्स इट। छोटे छोटे वो भी रटना है क्या? इसमें कुछ नहीं। बोल भाई, आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? बताओ। कोई भी एंगल होगा सीधे से निकालने का आसानी से। अब देखो, हटाई से समझ गया ना कैसे करना है कैसे नहीं। कभी कभी क्या होगा, एंगल 0 से 360 के बीच में होकर इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। मान लीजिए एंगल आ गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 360 प्लस माइनस थीटा, या आप समझो, या n इंटू 360 प्लस क्या हो गया? प्लस माइनस थीटा। 360 का मतलब क्या भैया? 2 पाई प्लस माइनस थीटा, या n इंटू क्या है भाई? 2 पाई प्लस माइनस थीटा। भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज सेम, विल बी सेम ट्रीटेड एज व्हाट? 360 प्लस माइनस थीटा जैसे ट्रीट करेगा। इसको भी वैसे ही ट्रीट करना है, इसको भी वैसे ही ट्रीट करना है। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, इसको भी वैसे ही ट्रीट करना है। जैसे किसको भाई? जैसे 360 प्लस माइनस थीटा। कंफ्यूज नहीं होना, कितना भी बड़ा एंगल आ जाए। अब आ गया कहीं पर एंगल भैया, हमने कह दिया साइन के 750 की वैल्यू बताओ। आप एकदम घबरा गए, हाथ पांव फूलने लगे। 360 तो ठीक था, हम क्वाड्रेंट समझते थे, 750 आपने दे दिया सर। अब तो बॉल बाउंड्री के बाहर ही चली गई, कैच क्या करें हम लोग? अब इसको 360 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हो आप? हम इसको लिख सकते हैं साइन के 2 इंटू 360 प्लस के क्या लिख सकते हैं? 30। अरे 360 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 720। 720 प्लस 30 हो जाएगा 750। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे, 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कहां पहुंच गए? फर्स्ट में। फर्स्ट में पहुंच गए, सभी टी रेशियो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो साइन हो, कॉस हो, टेन, कुछ भी आए, सब होंगे पॉजिटिव। और कोई केस कौन सा है? 360 का टी रेशियो चेंज होगा क्या? नहीं, साइन का क्या रहेगा? साइन ही। और फर्स्ट में पहुंच गए, सभी पॉजिटिव हो जाएगा साइन 30। यहाँ 30 लिखा है ना, और साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो साइन 750 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। कोई तकलीफ की बात है? कितना भी बड़ा एंगल दे दें वो लिख ले जाओगे कि नहीं? कोई तकलीफ? सिंपल सी बात। बोलिए, ठीक है ना? अब कोई कहा कितना भी बड़ा एंगल दे दें आपको, कुछ भी आप कर ले जाओगे। अब हमने कह दिया भाई, इसको हटाऊं? लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, मत बताओ। देखो इजी है कि नहीं, बताओ मुझे पहले। बहुत टफ है क्या? कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन रटते हैं ट्रिग्नोमेट्री करके एकदम सर एकदम माथा भारी किए अपना। प्रैक्टिस थोड़ी सी, कॉन्सेप्ट सारी चीजें अपनी आप क्या कर देंगे? इजी। होते भी ये समझना। अब कोई कितना भी बड़ा एंगल कर ले जाओगे क्या? कोई दिक्कत है? बस 3 छोटे से कॉन्सेप्ट और भाई देखो, क्या हर चीज बता दे रहा हूं आपको पूरा एकदम डिटेल्ड मैनर में। अगर कहीं लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कहीं लिखा है कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ही आ जाएगा।
लेकिन tan ऑफ माइनस थीटा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब कहीं पर वैल्यू लिखा है, कहीं पर वैल्यू लिखी है, मान लीजिए अगर यही सेम लिखा होता हमारा क्वेश्चन कि साइन ऑफ माइनस 750 की वैल्यू बताओ, तो कंफ्यूज होते क्या, अरे पहले माइनस साइन ला देते और क्या, माइनस 750। अब इसकी वैल्यू हमने निकाला था ना अभी, कितना आया था 1/2, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस, कोई अरे माइनस पहले ला देंगे, बाकी सेम प्रोसीजर पीछे वाला ही जैसे हमने पढ़ा वही करेंगे। कोई तकलीफ की बात है क्या बताओ? बस आगे वाला ये कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा जैसे हमने पीछे किया। अगर ये नेगेटिव आता तो नेगेटिव लिखते, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, बस पहले साइन माइनस है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो नेगेटिव साइन पहले भी लगा है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, पहले साइन नेगेटिव लगा है तो आंसर क्या आएगा अपना, नेगेटिव आएगा। हाँ ये नेगेटिव है, माइनस का है। कॉन्सेप्ट ये समझना कि एंगल लेने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होता है, समझ रहे हो? माइनस में एंगल आने का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वो दूर की बातें हैं, बस मैथ के हिसाब से ये समझो। मैं आपको सब बता दूंगा क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, A to Z जहां तक तुम सोच सकते हो, जहां से चीजें ऑरिजिनेट हो रही हो वहां से बता देंगे। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ ये कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। पेशेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास टाइम और पेशेंस हो तो जितना जान सकते हो, जितना ले सकते हो ले लो। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? सब कुछ बता दूं इसको कैसे आ रहे हैं, ये बताएं कैसे आ रहे हैं, नहीं बताते कौन सा बता दे, जिसको कहे उसे बताए। अब देखिए साइन का एक्सपेंशन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा पीछे क्लास, एक्सपेंशन ऑफ साइन या जो भी है। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन क्या होता है 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन ऐसे होता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन है ये, जैसे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर करते हो तो आता है ना, इसे साइन एक्स का एक्सपेंशन है ये। एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको लिखते हैं तो साइन का मतलब ये होता है। अब जहां जहां एक्स है वो माइनस एक्स रख दो, जहां जहां एक्स है माइनस एक्स रखूंगा तो भाई हर जगह पावर ऑड है कि नहीं, हर जगह साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ माइनस एक्स आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए भाई। अगर मैं माइनस साइन कॉमन कर लूं तो फिर से यही पूरा आ जाएगा क्या, यही साइन एक्स है कि नहीं बताओ जरा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स के हो जाएगा। कॉस में भी हम कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन क्या होता है 4 फैक्टोरियल माइनस एंड 1 होता है। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या, हर जगह पावर इवन है ना, नेगेटिव भी रखेंगे तब भी क्या रहेगा साइन वही रहेगा कि नहीं, चेंज होगा क्या नहीं होगा, इसलिए हमेशा इसका सेम ही आएगा। ये क्या होगा हमेशा सेम ही आएगा। जस्ट टेक इट इजी, सब कुछ है। मैं 1 मिनट में आ जाऊं, करो इसको आप लोग। तो इस तरह से हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये हम समझ गए एंगल वगैरह। अब हम जब टी रेशियो की बात करते हैं तो हमने 6 टी रेशियो पढ़े, कौन कौन से भाई, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉस सेक, 6 टी रेशियो पढ़े। कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव होगी ये समझ लेंगे। देखो जब हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री, देखो भाई देखो जब लिखा होगा साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आप जानते हैं। जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूंगा तो साइन इनवर्स को ऑपरेट करूंगा वैल्यू पे, इससे निकल के आएगा एंगल, इससे निकल के क्या आएगा एंगल। देखो यहां होता है एंगल, ये क्या होता है भाई एंगल होता है, तो ये मिलती है हमें वैल्यू, ये हमें क्या मिलती है यहां से वैल्यू, लेकिन यहां क्या लिखी होगी भैया वैल्यू। इनवर्स अगर किसी पे लगा होगा तो ये क्या लिखी होगी वैल्यू टी रेशियो की, यहां जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा अपना एंगल, ये हमेशा क्या लिखा रहेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर किसी पे ऑपरेट करेंगे तो हमेशा निकल के क्या मिलेगा हमें एंगल मिलेगा, हमेशा क्या एंगल, ठीक है। तो इनवर्स अगर किसी पे लगा होगा तो निकल के आएगा एंगल, अगर सिंपल टी रेशियो लगा होगा तो उससे निकल के आएगी वैल्यू। इनवर्स हमेशा वैल्यू पे ऑपरेट होगा, एंगल देगा,
और टी रेशियो डायरेक्ट हमेशा एंगल पे ऑपरेट होंगे, हमें वैल्यू देंगे। ये बात समझ आ रही है? ये ऐसे है। फिर आप समझना, जब इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स कहीं पे लिखा है ना, तो साइन को साइन इनवर्स ही कैंसिल कर सकता है। किसी भी फंक्शन का उसका इनवर्स ही इसको कैंसिल करेगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बनाएगी, या हम कहते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जरा बताना। 30 डिग्री आ जाएगी। साइन साइन इनवर्स अंदर होगा तब भी ऑपरेट होकर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। बस फर्क ये है कि यहाँ वैल्यू लिखी होगी, साइन इनवर्स बाहर हो, अंदर साइन लिखा होगा, यहाँ एंगल लिखा होगा, तो निकल के क्या आ जाएगा? एंगल। पहले इनवर्स लगा होगा तो इसका मतलब वैल्यू है ये, बाद में इनवर्स निकला होगा लगा होगा तो इसमें का मतलब क्या आएगा? इससे एंगल निकल के आएगा, इससे निकल के आ जाएगा एंगल। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये ऑपरेट होकर कैंसिल कर देगा, जो यहां लिखा रहेगा वही आ जाएगा। एंगल रहेगा तो एंगल आ जाएगा, वैल्यू लिख रहेगी तो कहीं भी साइज साइन का हो कॉस का। बस इसका ध्यान रखना कि साइन इनवर्स को कॉस नहीं है कैंसिल करेगा। कॉस देखो, जैसे यहां लिखा है कॉस 30 डिग्री, अब ये साइन इनवर्स कॉस को नहीं हटाएगा। क्या हुआ? एक मिनट रुको, सबसे उधर एकदम राइट मोस्ट, एकदम उधर उस साइड एकदम, बस ठीक है। इधर से देखो, अब यहां लिखा है साइन इनवर्स कॉस 30 डिग्री, तो साइन इनवर्स से कॉस कैंसिल नहीं होगा, साइन इनवर्स से साइन ही हटेगा। तो हमें कॉस को पहले क्या करना पड़ेगा? साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री टे रेशियो याद है ना, साइन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं? साइन में 60 डिग्री, याद है कि नहीं? जो cos 30 की वैल्यू होगी वही साइन 60 होगा। अब साइन के साइन को ऑपरेट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? कितना? 60 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि टी रेशियो को सेम इनवर्स टी रेशियो मिलेगा तभी ऑपरेट होकर कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चाहे tan हो तो tan इनवर्स, कॉट होगा तो कॉट इनवर्स, साइन होगा साइन इनवर्स, कॉस होगा तो कॉस इनवर्स। बात समझ में आ गई अपनी? ये ठीक है, ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है। अब इसमें हम समझेंगे कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन सब का क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां तक ये वैल्यू डिपेंड करती है, जरा देखना। अगर लिखा होगा क्या? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मतलब बेसिकली ये एंगल देगा कि वैल्यू देगा? एंगल होता है ये एंगल, वैल्यू होती है एक्स की, और ये क्या होता है? एंगल। इससे क्या निकल के आएगा? एंगल। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एंगल है, एक्स क्या है? यहाँ वैल्यू है। ये वैल्यू कहां से कहां तक आती है भैया? -π/2 से मतलब जब साइन इनवर्स वाला केस आएगा तो एंगल हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा, या -π/2 π/2 आएगा। ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में बाउंड्रीज के भी एलिमेंट आते हैं, बीच के भी आते हैं। तो साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में, या -π/2 π/2 भी आ सकता है, बाउंड्रीज एलिमेंट को ले लेके। इसी तरह से कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स का भी मैंने बताया था। कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे तो भाई क्या होगा, जरा बताना। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी भाई? 0 से कहां तक जाएगा? पाई तक। क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज होगा। क्या होगा भाई? क्लोज होगा। कोई दिक्कत? फिर बात करेंगे tan की। tan इनवर्स x, ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी भाई बताओ? ओपन -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा। कोई दिक्कत? ये 3 हो गए, बाकी की बचे हुए 3 हैं। कौन कौन से है भाई 3 और? कॉट का लिखेंगे तो क्या होगा, जरा बताना। कॉट इनवर्स x का कहां से कहां तक जाएगा भाई? 0 से पाई, है ना भाई? बस ये π/2 पे डिफाइन नहीं होगा कि π/2 पे होगा, डिफाइन होगा, 0 पे नहीं होगा, π/2 पे होगा डिफाइन, मतलब पूरा रियल नंबर ही आ जाए। फिर भाई देखो सेक इनवर्स का लिखेंगे तो हाँ 0 से π/2 आएगा, 0 से π/2 आएगा, बस π/2 नहीं आएगा। 0 से पाई आएगा, बस क्या होगा इसमें? नहीं होगा π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, है ना? π/2 माइनस। फिर लास्ट कौन सा बचता है अपना भाई? कॉसेक। कॉसेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जाएगा भाई? -π/2 से π/2 होगा, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं होगी इसमें? 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी आ जाएगी ना, वो नहीं होगा। जिस पे इन्फिनिटी मिल रहा होगा वही नहीं लेंगे। समझ में आई बात? ये इनके क्या है? एंगल्स है।
अगर इनवर्स वाला केस आता है, इनका मुझे इनके थ्रू मुझे एंगल निकालना होगा, तो एंगल हमेशा इसी बीच में आना चाहिए। अगर सॉल्व करने पे इनके एंगल इनके बीच में नहीं आ रहे हैं, जैसे कॉस इनवर्स का केस है, तो वैल्यू हमेशा उसके बीच में आनी चाहिए एंगल की। अगर इसके बीच में नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर क्या है, रॉन्ग है। इसके बीच में आ जाए, आंसर क्या है, राइट। ठीक है, ध्यान में रखना है सब, ये समझ कर। क्लियर, इसमें कोई डाउट? बोल भाई। ठीक है, ये इनके आ गई। फिर बहुत सारे फॉर्मूले हैं अपने, क्या है देखो, आइडेंटिटीज हम देखते हैं। ये इनके रेंज है, एंगल के रेंज है। किसके रेंज है भैया, एंगल्स के रेंज, कि एंगल कहां से कहां तक मिलेंगे इनके। चलो ठीक है, बोले भाई, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, फिर कुछ आपने पढ़े होंगे आइडेंटिटीज। और देखो भाई, कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर आपने पढ़ा होगा क्या, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर भाई बताओ, ये वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे। टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर कॉट का लिखना स्टार्ट करो। 3 हो गए, बचे हुए 3 कौन कौन से हैं भाई, हाँ, कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर भाई सेक का लिखेंगे, सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर लास्ट बचता है कौन सा, कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये देखना कहां कहां पाई आ रहा है। एक तो कॉस के केस में आ रहा है, कॉट के केस में आ रहा है, और बाकी कहीं नहीं, बस माइनस साइन पहले आ जाए। 3 में पाई आएगा, बाकी 3 में नहीं आएंगे। ठीक है, याद है, हो जाएगा याद, सिंपल सी बात है, याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगा। इसमें क्या होगा जरा देखना। पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2। ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। सेक का क्या होता है, कॉसेक होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो मैंने बताया ना। ये वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2। अब देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है ना ये। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक होता है, टेन का कॉट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो पीछे बताया ना क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का सब ऐसा क्या आएगा, 90। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर एंगल है, कुछ फॉर्मुले हैं, कुछ आइडेंटिटी याद करो। नहीं तो आप टी रेशियो से भी निकाल सकते हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो। करना आता है, करें इसको, करो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, आप फॉर्मूले देखो, आइडेंटिटी इनके देखो क्या क्या है, कैसे कैसे लिखोगे आप, जल्दी से देखना, फटाफट बताना मुझे। अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है तो कॉस इनवर्स में आप क्या लिखते हो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब याद ना करना, इसको राइट एंगल ट्रायंगल से सोच लेना, आप फटाफट कर ले जाओगे, या तो याद कर लो आप। जैसे साइन इनवर्स एक्स दिया है तो हम मान लेते हैं भैया क्या है, साइन में क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। बेस नहीं पता है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ये वैल्यू जो दी है, दिस होल अपॉन क्या कर ले 1। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। बेस निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम से। और कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन, तो बेस में है ये हाइपोटेन्यूज 1 है, यही आ जाएगा। सोचने की कोई जरूरत है क्या। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे क्या लिखना होगा, टेन इनवर्स में, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या भैया, एक्स, बेस क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई तकल्लुफ की बात है क्या, नहीं। अब साइन इनवर्स एक्स दिया है, मुझे कॉसेक इनवर्स लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉसेक इनवर्स में लिखना होगा तो भाई कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक का दिया है, साइन में लिखना होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल ही तो लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो जरा देखो, अरे यहां से देखो ना, यहां से साइन की वैल्यू क्या होगी, x बाई 1, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। इनवर्स में लिख दिया भाई, कोई दिक्कत। फिर इसी तरह से कॉस का बन जाएगा, कॉस का लिखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और tan में लिखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना। tan इनवर्स का मतलब क्या होगा यहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे कॉस का दिया है, इस केस में देखो ना कॉस का दिया है। अगर कॉस का दिया है तो हमें क्या दिया यहाँ, बेस दिया है। बेस क्या है हमारा, x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स दिया है तो इसका भाई सेक इनवर्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, रेसिप्रोकल लिख लेंगे। सेक इनवर्स दिया है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। कॉस इनवर्स x दिया है, सेक इनवर्स x निकालना है तो सेक इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, सेक इनवर्स 1/x लिख देंगे, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक और बचता है, कौन सा भाई, tan का भी लिख ले जाओगे। अब tan में दे दिया हमने, कुछ नहीं, सब यही आसान है। देखो tan का लिखोगे तो क्या आएगा जरा बताना, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये है एंगल थीटा। tan में क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा रूट में 1 प्लस, कोई तकलीफ की बात है क्या। अब मुझे साइन में लिखना है, साइन इनवर्स x में क्या होगा, अरे साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन क्या जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में लिखना है तो क्या होगा भाई बताओ जरा, अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई टेंशन की बात है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फटाफट लगा देंगे, कॉन्सेप्ट सारे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत। अब tan इनवर्स x की वैल्यू दी है, अगर cot इनवर्स में लिखना हो तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है भाई, cot इनवर्स 1 अपॉन x होगा ना। इसका रेसिप्रोकल बताए थे ना स्टार्टिंग में, tan का रेसिप्रोकल cot, cot का रेसिप्रोकल tan, नहीं आ जाएगा, उसी से आ जाएगा, वैल्यू लिख देंगे रिवर्स करके, कोई दिक्कत नहीं। फिर डबल सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले आते हैं, कौन से फॉर्मूले, सम और डिफरेंस, डबल एंगल ट्रिपल एंगल, हो गया खत्म कहानी, इतना ही है आईटीएफ। सम और डिफरेंस वाले में क्या है, ठीक है, अरे मैं आपसे बात करें, ठीक ठीक, मैंने कहा गोलू कुछ मिला के तो नहीं दे दिया कि बार बार वो बाहर निकल रहा हो, तुम पानी से उसको धक्के मार रहा हो। चले भाई आगे बढ़े आगे बढ़े। सम और डिफरेंस वाले में क्या है फार्मूला, सम एंड क्या है भाई डिफरेंस वाले फार्मूले देखना, फॉर्मूले याद हो जाए, आप देखो तरीका समझ लो, बस आसान हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूं आपको कैसे कर लेंगे, हर चीज इजी है। सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले देखेंगे तो क्या होगा, देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता ही है आपको, साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, पैटर्न वही चलना है। अब कहीं लिखा है, देखो ध्यान से देखना, लिखा है फॉर्मूला अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, प्लस लिखा होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस लिखा होगा तो माइनस। यहां आएगा साइन इनवर्स, बहुत ध्यान से देखना, एक्स रूट में क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब बताते रहें, देखो कैसे। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, देखो साइन का साइन में ही चाहिए, साइन का किसमें चाहिए, हम साइन इनवर्स एक्स को हम ए मान ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स को हम ए मान ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, सब आ जाएगा अपने यहाँ। और साइन इनवर्स बी को हम क्या मान ले रहे हैं, और साइन इनवर्स वाई को हम मान ले रहे हैं बी। तो अगर मैं साइन दोनों साइड ऑपरेट कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए होगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत, यहां जरा देखना, अगर मैं साइन ऑपरेट कर दूं तो y इक्वल टू साइन भी आ जाएगा कि नहीं, सेम तरीके से जैसे यहाँ आया। साइन ए की वैल्यू ये है, कॉस ए की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर से निकाल लेंगे। अरे कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल से कर देंगे। तकल्लुफ काहे ले रहे हैं भैया, कर दें, बताइए। अब यहां क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ जाएगा अपना, और कॉस में क्या होता है भाई बेस अपॉन ये एंगल, आ ही जाएगा यही 1 अपॉन 1 माइनस क्या, ये 1 माइनस रूट में क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इन द सिमिलर वे यहाँ कॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं जरा बताना। अगर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं यहाँ, साइन ए प्लस बी,
तो क्या होगा जरा बताना। ये है फॉर्मूला हमने लिखा है पहले से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जो होगा वही आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू क्या है, एक्स है। कॉस बी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है, वाई है, यहाँ क्या है वैल्यू 1 माइनस। अब साइन ए प्लस बी की हमें वैल्यू चाहिए क्या, हमें तो ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना। भाई हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है, ए माना है, साइन इनवर्स वाई को हमने क्या माना है, तो हमें बेसिकली ए प्लस माइनस बी के, तो साइन को उधर भेज दें तो साइन इनवर्स ऑपरेट कर देंगे। साइन इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, क्या लिखोगे आप, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, वहां क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या आया, एक्स रूट में क्या आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट में क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई तकल्लुफ बात, साइन से साइन कैंसिल होगा यहाँ ऑपरेट होकर, ए प्लस माइनस बी बचा क्या, यहाँ क्या आ गया साइन इनवर्स, जो है पूरी वैल्यू यही आ जाएगी। और ए को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, बी को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स वाई। यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू में वही आ गया जो लिखा है। कोई तकलीफ की बात है यार, आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल टी रेशियो पता हो, कहीं से भी निकाल के वैल्यू लिख ले जाएंगे। याद है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, टाइम बचेगा, नहीं है तो भी कर लेंगे, बस वही थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, लिख जाएंगे। कुछ नया याद करना ही नहीं है, इन शॉर्ट आप समझो कुछ रटना ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, सारे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। समझने पे ज्यादा फोकस करो, चीजें अपने आप इजी लगेगी। जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे, जितना रटना चाहोगे, चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होंगी, उतना ही टफ लगेगी। अब देखो कॉस का इसी तरह लिखेंगे, कॉस में क्या होता है भाई, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस माइनस बी। जब कॉस में प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो क्या आता है प्लस, तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस लिखेंगे, साइन ए साइन बी, प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। कॉस में ये होता है ना, इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहां तो जो वैल्यू दी है वही लिख देंगे ना। फॉर्मूले में जहां जहां कॉस कॉस आएगा यहाँ एक्स वाई डायरेक्ट लिख देंगे, जहां साइन साइन आएगा क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में। तो जहां कॉस कॉस आ रहा है सीधे वैल्यू लिख देंगे एक्स और वाई, क्या आ जाएगा एक्स और वाई माइनस प्लस। लेकिन जहां साइन आ रहा है क्या होगा, अगर कॉस की वैल्यू दी है तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1 माइनस रूट में कॉस स्क्वायर से, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई तकल्लुफ की बात है क्या, आ गई फॉर्मूला यही ना है। फिर बताओ tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस माइनस बी लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट दोनों साइन लिख रहा हूं भाई, ये तो बेसिक पता ही होगा। tan a प्लस माइनस बी, बोलो भाई tan a प्लस माइनस tan b, जिस वाला पॉइंट क्या होगा 1 माइनस प्लस tan a tan b, यही है कि नहीं। अब जरा ध्यान समझना, हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप मुझे बताओ कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू बता दो आप। तो जहां जहां tan a है वहां x रखेंगे, जहां जहां tan b है वहां क्या रखेंगे y लिखेंगे, यही तो लिखना है, रख लेंगे भैया। क्या आएगा tan इनवर्स यहाँ लगाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि tan इनवर्स में है, x प्लस माइनस वाई अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस एक्स वाई। प्लस होगा तो पहला साइन होगा तो पहला लेंगे, दूसरा साइन होगा दूसरा लेंगे, कुछ है क्या, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, इतना ही गेम है बस दैट्स इट। फिर आ जाओ भाई डबल एंगल में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं डबल एंगल। बहुत ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। एंगल का कॉन्सेप्ट पता है, ये 10 बाकी सब छोड़ दो, सब हो जाएगा। इसलिए कहा मिनिमम को मैक्सिमाइज करो। अगर आप सच में रियल स्टूडेंट है ना तो कम से कम चीजें रखेंगे, उसको मैक्सिमम मल्टीपल डायमेंशंस में सोचकर हर चीज को अपने लिए पॉसिबल बनाएंगे, इजी बनाएंगे। अगर इतना करना नहीं आ रहा है तो समझना आपका फ्यूचर क्या है, डार्क जोन में है, टॉर्च से चलना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो इसको करते डबल एंगल में। देखो भाई डबल एंगल फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, डबल एंगल देखो साइन 2a की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 2a का लिखेंगे क्या होगा 2 साइन a cos a होता है कि नहीं, यही होता है। अब मैं लिख रहा हूं 2 साइन इनवर्स x का बताओ फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स x दिया है यहाँ,
साइन इनवर्स तो लगाना ही पड़ेगा भाई, साइन का तो एक्स ही हो जाएगा, लेकिन कॉस का क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ की बात है क्या? अरे साइन का दिया है, कॉस का तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर से निकलेगा। बोलो भाई आ जाएगा कि नहीं? बहुत टफ है क्या ये? एकदम इजी। फिर कॉस का देखेंगे, सेम का सेम ही देखना, कॉस 2a का देखेंगे तो कॉस का कॉस में फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मुझे लिखना होगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स तो क्या होगा कॉस इनवर्स तो लिखना ही पड़ेगा भाई, कॉस के प्लेस पे तो कॉस ही लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं बताइए? 2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1। अरे जहां जहां कॉस आ रहा है तो यही लिख देंगे, x ही है, कॉस का कॉस ही है तो कॉस ही लिख देंगे ना। कोई दिक्कत है क्या? कोई तकल्लुफ की बात नहीं ना? टू tan इनवर्स एक्स, टू tan इनवर्स के एक्स का क्या होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं जिसे लिखना हो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, इसके 3 बनेंगे, एक तो tan में बनेगा क्या भाई tan इनवर्स तो लिखना ही पड़ेगा, tan इनवर्स में क्या होगा भाई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई tan 2 का यही फॉर्मूला है ना। अगर इसको मुझे साइन में लिखना होगा तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे लिखना होगा कॉस इनवर्स में तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं मैं बताता हूं आपको। साइन डबल एंगल का जब मैं फॉर्मूला लिखा था, अगर मुझे tan का लिखना होगा साइन डबल एंगल को तो क्या लिखेंगे हम इसको 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, होता है कि नहीं? यही होता है। तो यहां हम निकाल रहे हैं 2 tan इनवर्स x की वैल्यू, मतलब जहां जहां हमें tan दिख रहा होगा वहां सीधे क्या लिख देंगे x। इस फॉर्मूले में जहां जहां tan दिख रहा है वहां क्या लिख देंगे हम x, लेकिन चूंकि ये साइन में आ रहा है तो लगा देंगे पहले क्या साइन इनवर्स। कॉस डबल एंगल के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं tan में लिखें तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में tan दिख रहा है वहां क्या लिख देंगे x, लेकिन चूंकि ये कॉस में आ रहा है इसलिए लगा देंगे क्या कॉस इनवर्स। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। बताओ कोई तकलीफ की बात है क्या? कहीं से कोई तकल्लुफ की बात लग रही है तो बताओ, ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ना, कॉस क्यों आया, ये सब आया, सिंपल बात। फिर ट्रिपल एंगल की बात कर ले, समझ आया नहीं कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है कॉस, कहाँ साइन आ रहा है, नहीं तो फिर याद करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ क्या आ गया क्या नहीं। फिर tan का देखो भाई, अगर tan 3 थीटा की बात करें sin 3 थीटा की बात करें, देखो sin 3a के फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। अरे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब होता है कि नहीं? अब पैटर्न समझ गए। 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना। अरे साइन इनवर्स जहां जहां एक्सप्रेशन में साइन आ रहा है वहां क्या रख दोगे x, ये क्या होगा 3x माइनस क्या 4x क्यूब हो जाएगा, यही होगा कि नहीं? अब जरा बताना, ये हो गया फॉर्मूला। अब हमें निकालना हो, अगर हमें फॉर्मूला पता है cos 3a का, cos 3a इज इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है भाई, यही होता है कि नहीं? अगर मैं लिख रहा हूं 3 cos इनवर्स x तो जहां जहां एक्सप्रेशन में cos है वहां क्या रख देंगे x, तो हो जाएगा cos इनवर्स, यहां हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। कुछ रटने की जरूरत है क्या बताओ मुझे, वैल्यू रख देंगे सीधे आ जाएगा। बस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पता है सब फटाफट लिखते चले जाओगे। तभी मैं स्टार्टिंग में कहा ट्रिग्नोमेट्री जिनको आती है इनको ITF में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। आप कहेंगे सर ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a दिस होल अपॉन होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। अगर मैं कह दिया कि 3 tan इनवर्स x का बताओ तो बस फॉर्मूले में जहां जहां tan है वहां क्या लिख देंगे भाई x लिख देंगे, tan इनवर्स पहले लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, दैट्स इट। यही हमारा क्या है भाई फॉर्मूला है। कोई तकल्लुफ की बात बोल भाई, सारे फॉर्मूले हो गए, दैट्स इट, यही है, गेम ओवर। बस पैटर्न आपको पता हो, आपको लगता है कुछ रटने जैसा है, नहीं कुछ याद है तुरंत डिराइव करके लिख देंगे 2 मिनट में।
कहीं कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन जब नहीं पता होगा तो इजी से इजी चीज भी क्या लगेगी अपने को? टफ लगेगी। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन अपने आप सब इजी हो जाएंगे। अब जैसे इसके पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताऊं, हटाऊं उसको, इस भेज दे रहे हैं अभी, आप लिख लेना। आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी मैं बताता हूं, देखो क्वेश्चन जो पूछा था आपने ना अभी, क्या पूछा था? कॉस इनवर्स समथिंग कुछ लिखा था ना, साइन 20 टू 20, हाँ कुछ दिया था ना, कॉस इनवर्स साइन 220 कुछ था ना ऐसे। अब ये सारी वैल्यू निकालनी थी। अब हमने कहा था एंगल यहाँ कैसे निकलेगा भाई? कॉस इनवर्स तो कॉस पे ही ऑपरेट होगा, तो हमने कहा था टी रेशियो चेंज करो। आप कहेंगे सम टी रेशियो ऐसे डायरेक्ट नहीं चेंज करेंगे, कुछ और तरीका बताइए, जुगाड़ बताइए, जुगाड़ बताइए। कैसे भी कर सकते थे आप किससे करना चाहोगे ये सोचो भाई, किसी न किसी से तो करना पड़ेगा आपको। आप किससे करना चाहते हैं? 220 दिया है, टी रेशियो तो चेंज करना पड़ेगा, बिना टी रेशियो चेंज किए होगा क्या? नहीं होगा। तो चाहे 270 का केस लिखो, चाहे तो कुछ और दूसरा लिखो। आप कहेंगे सर मैं 90 का केस लिखना चाहती हूँ, और मुझे बताओ। मैं बताता हूँ, देखो समझना, पहले बात को समझना। हम कह रहे हैं, आप कहेंगे सर मैं 90 से लिखना चाहता हूँ, 90 का टी रेशियो मुझे चेंज करना बड़ा आसान लगता है, ठीक है मैं 90 से लिखता हूँ। देखो समझना है कॉस इनवर्स। अब इसको 90 के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? 220 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 90 प्लस क्या लिख सकता हूँ? 130। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं? ये कॉस इनवर्स सीधे क्या आ जाएगा? कॉस 130 आ जाएगा। कॉस से कॉस को ऑपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा? सीधे आ जाएगा आंसर। हम 90 से कर देंगे, नहीं करेंगे 180 270 से, कोई दिक्कत है क्या? किसी से भी करेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी। मेन वही है जो आपको समझना है, बाकी तो ये सब बस खेलने के लिए है कि जिसको आप समझे उसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशंस में। दैट्स इट, यही है। कुछ और पूछने को है आईटीएफ में? दैट्स ऑल। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इतना ही है। क्वेश्चन लगाओ, खेलते रहो, कहीं डाउट हो तो बताओ, आपको सब बता देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है डन, समझे? कंप्लीट है? ठीक है फिर, ओके, ठीक है, थैंक यू।